तो मित्रों, करंट अफेयर्स और उसमें 2021 जून महीना सेकंड वीक यानी 8 से लेकर 14 तारीख, इसके पिछले वाले सब वीडियो में इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, पर्सन इन न्यूज़, पीआईएन, वो हमने देखा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरनमेंट और साइंस में जाने लायक चीज़ें क्या थी। एनवायरनमेंट में एक तो बायोडाइवर्सिटी के नाम पर ये सब फ्लोरा, फौना, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, सिकाडाज, ये असल में एक प्रकार के जंतु हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं और 13 साल या उससे ज़्यादा वो ज़मीन के भीतर ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए बाहर आते हैं। तो अभी ढेर सारे ऐसे बाहर आए और जैसे वो टिड्डियों का लोकस्ट अटैक भारत पाकिस्तान वगैरह में पाया गया, उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंट की फ़्लाइट जा रही थी, उसको भी रोकना हुआ वगैरह। तो उसकी फ़्लाइट रोकी गई, वो काम का नहीं। हमको जानना ये है कि ये चीज़ क्या है, वनस्पति है, पशु है, कीटक है, तो क्या है? कीटक, इंसेक्ट। फिर बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना, वनस्पति में हेरिटेज ट्रीज़। महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि अगर कोई वृक्ष 50 साल या उससे पुराना होगा तो उसे हेरिटेज यानी धरोहर माना जाए। तो जब भी ये रोड, बिल्डिंग, हाईवे कुछ बनाते हैं तो पेड़ काटने होते हैं। सामान्य रूप से सरकार परमिशन देगी, फिर आपको कहेगी कि उसके सामने आपने वो एक काम्पा फंड है उसमें पैसा डालना होगा और वहाँ से कहीं और पेड़ लगाए जाएंगे वगैरह। लेकिन अगर ऐसा हेरिटेज ट्री होगा तो जल्दी से आपको परमिशन नहीं देंगे, आपको कहा जाए कुछ और ऑल्टरनेट दूसरा बिल्डिंग प्लान बनाओ या कुछ। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार उनके अपने महाराष्ट्र अर्बन एरिया प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ टी एक्ट में कुछ संशोधन करने वाली है। हर एक पंचायती राज संस्था, म्यूनिसिपल बॉडी वगैरह में ऐसी ट्री अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब वैसे पता कैसे चले कि पेड़ की उम्र क्या है? उसकी जो साइंस या टेक्निक है उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वो जो आप बीज वृक्ष का जो ट्रंक होता है उसमें आप काटें तो अलग अलग रिंग बनी होती है, तो वो कितनी रिंग है उसको गिन के या उसकी जो भी मेजरमेंट करके वो पता लगाते हैं कि वृक्ष कितना पुराना है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? सर, क्या डैंड्रफ के उपचार की क्रिया नहीं है, वो पेड़ की उम्र जानने की क्रिया है। फिर साइंस में ही एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा एक मुद्दा या बायोटेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा मुद्दा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यदान द्वारा कैटल रिप्रोडक्शन, मवेशियों का प्रजनन करवाया जाए। तो लेकिन उसमें बछड़ा नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन डेयरी इंडस्ट्री को तो फीमेल चाहिए। सो व्हाट दे विल डू, ये ऐसी बायोटेक्नोलॉजी में सेक्स सॉर्टेड सीमेन। अब जानते हैं कि उसमें एक्स और वाई 2 क्रोमोजोम होते हैं, तो क्यों ना वाई क्रोमोजोम को हटा दिया जाए लैब में कुछ ऐसे प्रोसेसिंग द्वारा। तो फिर जो बचेगा सीमेन, वीर्य, उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम, तो फिर तो आप जानते हैं कि सिर्फ फीमेल कैटल विल बी बॉर्न, मादा ही मवेशी का जन्म होगा, तो डेयरी उद्योग को उसमें मज़ा आएगा। अब ऐसे जो स्पेशल टाइप के किट बनाए जाएं, महंगे होते हैं 1200 रुपये के, महाराष्ट्र सरकार ने सोचा कि इसको सब्सिडाइज रेट पे हम देंगे किसानों को 80 रुपये में, सो दैट इट कैन हेल्प द डेयरी इंडस्ट्री। उसके बाद चलते हैं साइंस और कोरोना। तो कोरोना का जो वायरस है वो ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर या उसके साथ वो बाइंड कर लेता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। और इंसानों के अलावा फेरेट्स मतलब गिलहरी जैसे जानवर, कैट्स एंड सीवेट्स, बिल्लियों जैसे जानवर, उनमें भी ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है वो मिलते जुलते आकार का होता है, तो कोरोना उनको भी बीमार कर देता है। कुछ एक शेरनी थी जू में, उसे भी ऐसा कोरोना वायरस में मौत हो या कुछ। उसके बाद सरकार ने ये नियम बनाया कि टाइगर रिजर्व में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध होगा, प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ पीपल इन टाइगर रिजर्व। तो इस पर कुछ एक्टिविस्ट भावुक हो गए। मेरे ख्याल से 2 बार इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम और एक्सप्लेन सीरीज़ बन चुकी है। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि ये सब होगा तो लाइवलीहुड पर असर होगा और फिर गाँव वालों को कोई टूरिस्ट नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वही पेड़ ज़्यादा काटेंगे और सब ड्रग ट्रैफिकिंग, मादक द्रव्यों की तस्करी एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों का शिकार, ये सब खेल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। कोरोना में ही दूसरी चीज़ थी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट मतलब सरकार द्वारा खरीद। तो पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि ये जो नौजवान जनता 18 to 44 पॉपुलेशन, उसमें कुछ डोज राज्य सरकार भी अपने पॉकेट से खरीदे। लेकिन राज्य सरकारों के पास तो इतना पैसा नहीं था और वो इंटरनेशनल फार्मा कंपनी जैसे फाइजर वगैरह को कांटेक्ट करे, वो लोग उसको जवाब भी नहीं देते थे कि हम सिर्फ नेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स को डील करते हैं, नॉट विद सब नेशनल, स्टेट और लोकल बॉडीज।
सो अल्टीमेटली नाउ जून 2021 में सरकार ने ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को रिवाइज़ किया, उसमें संशोधन किया है। कुल मिलाकर समझिए कोई कंपनी है जैसे SII, वो 100 डोज बनाती है तो इसमें से 75 डोज यूनियन गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी, बाकी 25 ये अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खरीदेंगे और फिर बेचा जाएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो डोज खरीदे हैं तो वो खुद से और स्टेट गवर्नमेंट को देगी और नीचे लोगों को फ्री में दिया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो लोग पेड में ये चीज़ को बेचेंगे। अब पेड में बेचेंगे तो उसके अलग अलग प्राइस हो गए कि कोविशील्ड का इतना, कोवैक्सीन का इतना, स्पुतनिक का इतना, और एडिशनली वो जो इंजेक्शन आपको मार रहा है उसका 150 रुपी सर्विस चार्ज वो लेंगे। अभी प्रश्न ये भी होता है कि ये जो 100 में से 75 डोज केंद्र सरकार ने खरीदे और फिर नीचे राज्यों को दिए जाएंगे और फ्री में सब लोगों में, सिटीजन्स में फ्री में उसको लगाना है, तो कौन से राज्य को कितना मिलेगा? द क्वेश्चन इज सिमिलर टू कि 15 फाइनेंस कमीशन कौन से राज्य को कितना टैक्स का पैसा नीचे देगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपके राज्य की आबादी कितनी है, तो ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा वैक्सीन डोज मिलेगा। डिजीज़ बर्डन कितना है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कम लोग बीमार हों, सामने हरियाणा में ज़्यादा बीमार हों, तो पॉपुलेशन या कुछ के हिसाब से आसाम और हरियाणा सेम जो भी दिखता हो, हरियाणा में गेट मोर डोजेस। प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन, पहले ऑलरेडी कितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर चुके हैं, ज़्यादा को किया होगा तो और आपको मेरिट के रूप में दिया जाएगा और ज़्यादा वैक्सीन का डोज। और उसके अलावा एक होगा वेस्टेज ऑफ वैक्सीन, मतलब बर्बादी कितनी हो रही है। ऐसे राज्य जहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी ज़्यादा हो रही है तो भविष्य में केंद्र सरकार उनको कम डोज देगी कि पहले आप वेस्टेज कम कीजिए तो हम आपको बाकी का जत्था भेजेंगे। वैक्सीन में ही एक और मुद्दा मिक्स एंड मैच, मतलब सपोज़ आप फाइज़र का डोज ले रहे हैं और फिर दूसरा डोज स्पुतनिक का लें, दो अलग अलग कंपनियों का एक एक डोज लें, तो क्या होगा, एडवर्स रिएक्शन आएंगे। वैसे तो ये बुखार और वगैरह के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ कहते हैं उससे इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार कुछ रिसर्च करने वाली है, तो जब करेंगे तब देखेंगे, अभी तो इतना काम का नहीं। सैनिटाइज़र में ड्यूरो किया, ये IIT हैदराबाद ने ऐसा कुछ सैनिटाइज़र बनाया है। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, तो अचीवमेंट ऑफ इंडियन में सबसे ज़्यादा तो आप क्या लिखेंगे, स्पेस, मीन्स पेपर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये पब्लिक हेल्थ और IT, तो IT में भी सब स्टार्टअप का जिक्र करें, पब्लिक हेल्थ में भी सब कोरोना वैक्सीन बनाए उसका जिक्र, और आपके पास ये और मुद्दा है ड्यूरो किया बनाए, फिर कुछ और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। US FDA, उनकी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी संस्था जो सब दवाइयों के अप्रूवल देगी। अल्जाइमर डिजीज़, जो मस्तिष्क या याददाश्त अपनी चली जाए बुज़ुर्गों में या ऐसी कुछ बीमारियों का के साथ जुड़ा है, उसकी कुछ नई दवाई को अप्रूवल दिया है। तो वो कौन सी दवाई है, वो जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं। इवन इफ MBBS या ऐसा कुछ आपका या फार्मेसी आपने किया है और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इतना बारीक में तैयार करके जाऊँ भाई। पहली बात ये, उतना बारीक करके पैनलिस्ट भी नहीं जाता है कि वो डायरी में लिख के आया होगा कि मैं ये पूछूंगा। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हों, हाईलाइट में आ गए हों, तब हमने तैयार करना चाहिए। ऐसा ही सोशल मीडिया में ट्विटर और उसके सामने कू वगैरह, ठीक है। तो ये हमने देख लिया साइंस और एनवायरनमेंट में क्या काम की चीज़ें थी।